हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कई सारे कंडीशन दिया हुआ है, समस्या दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्हें हमें क्या करना है, समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है, ठीक है। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्न समस्याओं का मतलब क्या है कि हम नीचे कई सारे प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, समस्या दिए गए हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग को समस्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहला कंडीशन दोनों को जोड़ने पर 26 होगा और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हल करते हैं, हल और माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों मानना पड़ेगा। तो दो चर मानना है, ठीक है। अगर रैखिक केवल एक चर वाला होता तो हम लोग x से ही कर लेते। तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। और प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, ठीक है। प्रश्न से दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो समीकरण 1, ठीक है। दोनों संख्या को जोड़ने पर 26 होता है, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या बोला है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या का वो 3 गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इसको हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट तो दिया है इसमें एक नंबर। समीकरण 3 से समीकरण 2 अब करते हैं यहाँ पे समीकरण। ध्यान दो, इसमें x प्लस y बराबर 26 है, ठीक है। हम लोग इसमें किसी एक समीकरण को लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो समीकरण 2 में हम लोग तो इसको यहीं पर समीकरण 2 मान सकते हैं ना, तो इसको हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में डायरेक्टली x बराबर 3y दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं समीकरण 2 या फिर ये करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। टाइप करते हैं x बराबर 3y, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। टाइप कर दे क्या, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण x इसमें x है, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस y बराबर 26 दिया हुआ है। समीकरण 1 में x प्लस y बराबर 26, तो उसमें x का मान हम लोग का क्या है, 3y है। तो इसमें क्या करेंगे, 3y लिख देंगे, ठीक है। जब 3y लिखेंगे तो इसमें मिलकर कितना हो जाएगा, 4y बराबर 26, ठीक है। और उसके बाद फिर y बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा 26 बटे में 4। आप कैंसिल करेंगे तो इसमें क्या होगा, 13 और इधर 2 कटेगा ना, तो इसलिए y बराबर 13 बटे में 2। और फिर y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण अगर हम लोग रखते हैं
एक्स में समीकरण दो में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है, x बराबर 3y है, ठीक है। उसमें y का मान कितना है हम लोग का, 13/26 है। इसमें 13/26 लिख देते हैं गुना में, ठीक है। अब देखते हैं x का मान कितना हो जाएगा, नीचे से तो कुछ कटेगा नहीं, तो तरफ किया 39/2 है, ठीक है। तो ये हो गया x का मान। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर, यानी कि पहली संख्या क्या था हम लोग का, तब x बराबर पहली संख्या बराबर हो जाएगा 39/2 तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13/2, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों को जोड़ने पर जो है 26 होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 26 होता है कि नहीं। इसमें क्या बोला था, दोनों का योग जो है 26 है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 26 होता है कि नहीं, देखो ऐसे कितना होगा, 2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 2 करने में तो एक बार में ही आएगा, इधर भी सेम सही होगा, तो ऊपर जितना है उतना रख देंगे, तो मिलकर कितना होगा 52, नीचे जो कटेगा तो 26, ठीक है। और ये संख्या जो है इसका 3 गुना भी है, ठीक है ना। 13/2 का 39/2 जो है 3 गुना भी है, क्योंकि 13/2 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 39/2 आएगा, 39/2, यानी कि ये जो हम लोग का हल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हम लोग इसको उतारो, उसके बाद जो फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर समस्या क्या दिया हुआ है। चलो इसको उतार लो। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो ये जानना होगा कि संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, ठीक। संपूरक कोण मात्रा कहाँ रखे हैं, नीचे से। संपूरक कोण जो है, 2 संपूरक कोण यानी कि एक छोटा कोण मान लो कि ए और प्लस कोण बी मिलके जब 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। अब जब 2 कोण ए पी प्लस कोण क्यू मिलके 90 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। मतलब कोण ए का पूरक कोण बी हो गया और बी का पूरक संपूरक कोण ए हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह में कोण पी का पूरक कोण क्यू और कोण क्यू का पूरक कोण पी। मतलब जो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा और संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, 2 संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है और दोनों का अंतर कितना है 18 डिग्री है, ठीक है। और उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो माना छोटा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है। छोटा कोण x डिग्री तथा बड़ा कोण y डिग्री, y मान लेते हैं। छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग तो ये जानते हैं, we know that कि x प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग जो जानते हैं, ठीक है। अब फिर क्या बोला है प्रश्न से 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है, जो बड़ा कोण कौन है y, बड़ा कोण y है और छोटा कोण क्या है x। बोला कि छोटा कोण से बड़ा कोण कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री, ठीक है। ये बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ेंगे ना तब जाके इसके बराबर होगा, ठीक है।
तो हम लोग का ये समीकरण बन जाएगा y माइनस 18 बराबर x, ठीक है। तो इसलिए x बराबर y माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसे करते हैं 0 बराबर x प्लस 18 डिग्री माइनस y, यानी इसलिए x प्लस 18 डिग्री इसमें माइनस y प्लस इसमें ऐसा रखे थे ना, तो उसको ऐसा ही कर देते हैं, तो बोला कि क्या समीकरण यहाँ समीकरण समझ में आया। तो इसमें कि x माइनस में था, इधर के प्लस में कर दिए हैं, ठीक है, और y को माइनस में कर दिए, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे इसे, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे रखते हैं 500 माइनस 35 है। हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पे देखो, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें x देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। आप इसमें हुआ x माइनस वाई बराबर माइनस 18, समीकरण 2 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 180 है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 180 है। हम लोग उतना लंबा क्यों लेके जा रहे हैं यहाँ, जबकि हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पर समीकरण 2 समीकरण 1, ठीक है। तो y का मान हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। लंबा करके क्यों जा रहे हैं, 2 बदल के मिटा के बना रहे हैं यहाँ पे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में जो है ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस मान को यहाँ रखेंगे डायरेक्टली, तो x प्लस y का मान था ना ये, तो x प्लस 18 डिग्री हो गया, x का मान y का मान बराबर 180 डिग्री। इसमें 2x प्लस में x 2x हो जाएगा बराबर 180, और ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 2x बराबर देखो, अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 172 भी नहीं होगा, देखो इसमें 2, इसमें 2, अब इसमें 62, 162, और फिर 2 से कटेगा तो ये कितना होगा, 2 8 दूना 16 और 8 के 2 के 2, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 81, x बराबर 81 का मतलब क्या है कि छोटा जो कोण है वो 81 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो बड़ा डिग्री बड़ा कोण का मान कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं। फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर x प्लस 18 डिग्री, तो इसमें y बराबर x का मान हमें रखना है इसमें 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री। तो अतः छोटा कोण क्या था, x था, तो x का मान है 81 डिग्री। उसके बाद बड़ा कोण
बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण 81 डिग्री, बड़ा कोण 99 डिग्री। पहला इसमें क्या बोला था कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री है और दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, है ना। तो दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना होता है। 1 और 9, 0 का 0, कैरी में 1 और 8 और 9 17 और 1 18। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ये देखो कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए। इसमें क्या बोला था कि छोटा कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री ज्यादा है, तो बड़ा कोण से अगर छोटा कोण को घटाएंगे तो कितना होगा? 18 डिग्री होना चाहिए। तो 8 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8 इसमें 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, दोनों सही है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हम लोग का इसमें हल इसका। अब तुम इसको उतारो, उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा वाला। हाँ, तो अब देखो फिर इसका 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, 7 बल्ले खरीदा है और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बल्ले और इसमें गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि बल्ले का कीमत और गेंद का कीमत। ठीक है, तो माना एक बल्ले का कीमत मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, एक गेंद का मूल्य x रुपया तथा और एक गेंद का मूल्य, इसमें क्या था, बल्ले ना, बल्ले का x रुपया और गेंद का y रुपया है। ठीक है, अब इसमें देखो ने जो कोच ने क्या खरीदा है? 7 बल्ले खरीदा है। ठीक है, और फिर 6 गेंद खरीदा है। 6 गेंदे खरीदा है कितना रुपया में? 3800 रुपया में। 3800 रुपया में। ठीक है, और फिर बाद में उसने 3 बल्ले खरीदा। बाद में 3 बल्ले खरीदा है और 5 गेंदे खरीदा है। कितने रुपया में? 1750 रुपया में। ठीक है, मतलब कि 7 बल्ले और 6 गेंदे को मिलाकर खरीदा है 3800 रुपया में। ठीक है, फिर 3 बल्ले और 5 गेंदे को मिलाकर खरीदा है 1750 रुपये में। ठीक है, तो अब हम लोग मान चुके थे क्या, एक बल्ले का मूल्य x रुपये माने हैं और एक गेंद का मूल्य y रुपये माने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 बल्ले का, देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपया हो जाएगा। और फिर 6 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य y रुपये माने हैं तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा और सब मिला के कितना होगा? 3800 रुपया होगा। ठीक है, और फिर इसमें 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया तथा 5 गेंदे का मूल्य 5y रुपया हो जाएगा। फिर सब मिला के होगा 1750 रुपया। ठीक है, 1750 रुपया होगा। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किसी एक को लेंगे। समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 3800 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें x को रखते हैं, 6 को उधर भेज देते हैं। तो x 7x बराबर 3800 माइनस 6y, और जब फिर x को रखेंगे, चलो x लिखा दे रहा है, यहाँ कर देते हैं x को। तो x को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 3800 माइनस 6y बटे में हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा समीकरण 3।
ठीक है, समीकरण 1 2 3 हो गया। ठीक है, और फिर क्या करना है, x का मान को हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये है ना 1 से लिया है। अब x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में क्या है, 3x है प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 में दिया हुआ है। और x का मान हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या निकाल हम लोग अभी 3800 माइनस 6y, तो x को हटा के इसमें हम लोग कर देंगे 3800 माइनस 6y बट्टे में कितना है 7, तो ये प्लस में है। ठीक है, तो देखो ये तो भाग करके कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो करना क्या है, हमें इससे गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो क्या होगा, 18y माइनस में अब 3, इसमें 0 0, 8 या 24 का 4, 3 या 9 और 2 11। सही है, तो नीचे क्या रहेगा, नीचे 7 रहेगा और प्लस में 5y बराबर 1750। और फिर इसमें 114 00 माइनस 18y, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 7 होगा। ठीक है, अब देखो इसको 7 से डायरेक्टली गुना करेंगे, 7 पंचे 35, क्योंकि उसके नीचे 1 है ना, डायरेक्टली गुना कर देंगे, 35y होगा बराबर 1750। अब इसमें 114 00 माइनस कितना बचेगा इसमें, देखो ये 35 प्लस में है, 18 माइनस में तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कितना बचेगा इसमें, 15 में से 8 जाएगा तो 7, अब इसमें 1। ठीक है, तो 17y होगा, 17y। अब देखो ये जो गुना में है, भाग में है, इधर जाके गुना में होगा ना, तो डायरेक्टली गुना करते हैं, 7 0 0, 7 पंचे 35 का 5, कैरी में 3, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2, कैरी में फिर 5, 7 के 7 7 5 12। ठीक है, इतना हो गया। अब 17y रखेंगे इधर, और ये जो प्लस में है उधर जाके माइनस में 122 50 माइनस 114 00। ठीक है, अब माइनस करो इधर, क्या होगा ना, अब माइनस करेंगे तो कितना, और ये तो 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5। ठीक है, 7 7 49 और 3 52 का 2, कैरी में 3 था ना, 7 7 49 और 3 कितना होगा 52 का 2, कैरी में 5 और 7 के साथ 7 5 12। सही है, तो अब यहाँ पे माइनस करो, कितना हो, देखो 0 में 0 जाएगा तो 0, और फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा ना। हाँ, अब 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, इसलिए उधार ले लेगा, तो 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, अब इसमें 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, 1 में से 1 जाएगा तो खत्म। ठीक है, तो 850 बन गया 17y। ठीक है, अब देखो 17 जो है इधर आके भाग होगा 17। ठीक है, इसलिए y बराबर 17 पंचे 85 होता है, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 17 पंचे 85, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया 50। इसका मतलब क्या है कि जो y क्या है, गेंद का, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया। ठीक है, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। फिर y का मान समीकरण 2 में नहीं 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ समीकरण 3 है, तो x बराबर दिखा देगा ना, तो x बराबर 3800 माइनस 6y है
तो 6 है तो y का जगह 4 रखेंगे 50 बट्टे में 7। ठीक है, अब देखो 3800 माइनस 6×5 = 30 यानी कि 300 होगा। ठीक है, बटे में 7। इसको आप इधर करते हैं 3800 माइनस इसमें 300 कितना होगा 3500 होगा। 3500 बट्टे में 7। अब 7×5 फिर से 35 तो कितना होगा 500। ठीक है, तो इसलिए कर देंगे x बराबर 500। अतः एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना होगा 500 तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना होगा 50 रुपया। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट 3 नंबर का 3 नंबर तक, और भी बचा हुआ है हम लोग के पास 4, 5 और 6। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।